Hello students, today we will start chapter number 8 from Geography Major Industry. First, Introduction. There are many industries functioning all over the globe. अगर हम बात करें अपने पूरे अर्थ की ग्लोब की तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फंक्शन कर रही हैं, चल रही हैं. आउट ऑफ these there are three major industries that dominate the economy of almost every country. These are iron and steel industry, cotton and textile industry, information technology industry. अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ तो रन कर रही हैं. इनमें से जो तीन मेजर इंडस्ट्री हैं जो हमें हर तरीके की कंट्री में देखने को मिल सकती है वो है सबसे पहली आयरन एंड स्टील, दूसरी कॉटन और थर्ड है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नंबर वन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. Iron and steel industry is also called the basic or key industry as it supply the raw material to many other industry. Iron and steel industry को students बेसिक या की इंडस्ट्री कहा जाता है क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल होता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है दूसरी बाकी इंडस्ट्रियों को, इसीलिए हम उसे बेसिक या की इंडस्ट्री कहते हैं. The important raw material needed for this industry are coal, iron ore, magnesium and limestone. जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं? कोल होता है, आयरन ओर होता है, मैग्नीशियम होता है, लाइमस्टोन होता है. स्टील इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल मॉडर्न इंडस्ट्री. और जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ आपकी रन कर रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपका इंग्रेडिएंट है, जो ज़रूरत पड़ती है वो किसकी पड़ती है? स्टील की पड़ती है. Iron and steel industry is important industry because it is the backbone of a country economy and help in the economic development. अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट? क्योंकि ये हमारे देश की बैकबोन है. जैसे हम कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी जिस पे हम खड़े होते हैं, उसी तरीके से कंट्री को, किसी देश को खड़ा करने का काम जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री करती है. ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करती है. The production and consumption of iron and steel reflect a nation level of economic development and prosperity. किसी भी देश में आयरन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, साथ ही साथ उसका कंजम्पशन मतलब कितना हम बना रहे हैं आयरन स्टील और कितना हम उसको यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है, ये दिखाता है कि उस नेशन का, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है और वो कितनी प्रॉस्पेरस है, मतलब कि कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है. Iron is the most widely used metal and account for 95% of world metal production. आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और 95% ऑफ द वर्ल्ड मेटल प्रोडक्शन मतलब 95% से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं प्रोडक्शन जब होता है तो आयरन का यूज़ किया जाता है अगर हम मेटल प्रोडक्शन कर रहे हैं. इट डायरेक्टली एम्प्लॉय मोर देन 2 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड विद अ फर्दर 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्टर. अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 2 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे डायरेक्टली काम करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में. साथ ही साथ फर्दर 2 मिलियन से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर एंड 4 मिलियन पीपल मतलब 4 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं. 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो इसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, काम करते हैं. साथ ही साथ 4 मिलियन पीपल. एलाइड इंडस्ट्री का मतलब होता है जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें 4 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर. स्टूडेंट, फर्स्ट स्टील प्लांट इंडिया में जो बनाया लोकेट किया गया था, जो बनाया गया था, वो कहाँ था? जमशेदपुर, झारखंड स्टेट में जमशेदपुर में सबसे पहले फर्स्ट स्टील प्लांट लगा और इसका नाम क्या पड़ा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. इसको शॉर्ट में टिस्को बोला जाता है. इसके फाउंडर कौन थे, बनाने वाले कौन थे? जमशेदजी नसरुद्दीन वानजी टाटा. नसरुद्दीन वानजी टाटा अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर ऑफ हिज टाइम, मतलब अपने ज़माने के वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे. एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस जो अपने आप खड़ा करते हैं, मतलब अपना पैसा लगा के जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. तो जमशेद जी जो थे उस समय झारखंड के जहाँ पर ये फर्स्ट प्लांट लगा था उस ज़माने में ये सब बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर थे. इट इज़ नोन एज द टाटा स्टील लिमिटेड. इसको टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है एंड इज़ द 11th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी इन दी वर्ल्ड. और वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये 11th नंबर पे है स्टील प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों में से. इसकी एनुअल सालाना कैपेसिटी है, ये सालाना कितना प्रोड्यूस कर लेती है? 9.7 मिलियन टन. नाउ दिस कंपनी वॉज सेटअप इन द विलेज.
ये कंपनी सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी? विलेज था, साक्षी रिवर था, साक्षी विलेज था, लोकेटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर खरकी एंड सुब्रना रेखा। ये जो सुब्रना रेखा और खरकी रिवर के बीच में, मतलब कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है स्टूडेंट जहाँ पे कोई दो रिवर जुड़ती हैं आके, तो जहाँ पे ये रिवर्स जुड़ती थी वहाँ पर एक गांव था साक्षी, वहाँ पे इस कंपनी को सेटअप किया गया था। किस ईयर में? 1907 में। द प्लेस वॉज रीनेम्ड जमशेदपुर बाय लॉर्ड चेल्सफोर्ड, और इस जगह को नया नाम दिया गया जमशेदपुर। किसने दिया? लॉर्ड चेल्सफोर्ड ने। किस साल? 1999 में। टिस्को स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। टिस्को ने अपना प्रोडक्शन आयरन का स्टार्ट किया। पिग आयरन जो होता है, जो बहुत प्योर नहीं होता है लोहा, ये प्योर नहीं होता है, इस तरीके का प्रोडक्शन करना इन्होंने स्टार्ट किया 1911 एंड स्टील इन 1912। मतलब सबसे पहले इन्होंने आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया 1911 में, फिर स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट किया 1912 में। द लोकेशन ऑफ द स्टील प्लांट इज़ वेरी क्लोज टू द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो स्टील प्लांट का जो लोकेशन था, जो ये प्लांट लगाया गया था, ये वहाँ पे लगाया गया था जहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ही आसानी से मिल सके। जब स्टील को मैन्युफैक्चर करना होता है तो जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है, तो प्लांट भी पास ही में लगाया गया ताकि आसानी से रॉ मटेरियल भी मंगाया जा सके। Many manufacturing unit opened in and around Jamshedpur, and they utilized the product manufactured in TISCO for producing the chemical, machinery, agriculture equipment, locomotive part, tin plate, wire and cable. जब यहाँ पे टिस्को स्टैब्लिश हुआ स्टूडेंट, तो इसके आसपास बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कंपनियाँ स्टैब्लिश हो गई ताकि टिस्को से जो स्टील और आयरन बनता है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, और वो भी नए नए प्रोडक्ट्स को बना सकें, नई नई चीज़ों को बना सकें, जैसे कि केमिकल हो गया, केमिकल की यूनिट्स लग गई, मशीन है, एग्रीकल्चर में जो इक्विपमेंट औजार यूज़ होते हैं, लोकोमोटिव पार्ट्स मतलब जो मशीनें लगती हैं गाड़ियों में जो लगती हैं, टिन की प्लेट हो गई, वायर हो गए, केबल हो गए। A number of factory, metrological laboratory and technical institute have been set up, have also been set up in the city by TISCO. तो यहाँ पर क्या हुआ फिर बाद में, तरह तरह की फैक्ट्रीज़ और मेट्रोलॉजिकल लेबॉर्ट्री, मतलब जो लेबॉर्ट्रीज़ जो मेटल के ऊपर रिसर्च करती हैं, इस तरह की लेबॉर्ट्री, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये सब भी सेटअप हो गए इसी शहर में। टिस्को ने इस तरह के लेबॉर्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को जमशेदपुर में सेटअप कर दिया। जमशेदपुर को स्टील सिटी या टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर इज ऑल्सो कॉल्ड दी स्टील सिटी एंड टाटा नगर बीइंग द हब ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री। अब इसको टाटा नगर या स्टील सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्री है। सेकेंड, पिट्सबर्ग। अभी हमने ये देखा है स्टूडेंट्स जमशेदपुर का, ये इंडिया में है, टाटा एंड स्टील कंपनी। अब हम देखेंगे यूएसए का, पिट्सबर्ग। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील, अकाउंटिंग फॉर नियरली 1/4 ऑफ द वर्ल्ड टोटल आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। यूएसए जो है स्टूडेंट्स, जो आपका अमेरिका है, वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन एंड स्टील का। और अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1/4 प्रोडक्शन जो है वो आपका यूएसए ही कर देता है आयरन स्टील का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर जहाँ पे प्रोडक्शन होता है यूएसए में, वो है आपका मिडिल अटलांटिक सीबोर्ड, पिट्सबर्ग, यंगस्टाउन डिस्ट्रिक्ट एंड लेक एरिक रीजन। द मेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ यूएसए इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। जो मेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो यूएसए में है वो किस शहर में लोकेटेड है? पिट्सबर्ग में है। इन साउथ वेस्ट पेनिसिल्वेनिया, इट इज़ लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर एलेघेनी एंड मोनानघाहेला। तो एलेघेनी और ये जो आपका मोनानघेला जो रिवर है, इसके जहाँ ये रिवर्स मिलती हैं वहाँ पर आपकी ये जो आयरन स्टील प्लांट है वो लोकेटेड है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आयरन सिटी। साथ ही साथ पिट्सबर्ग को आयरन सिटी के नाम से भी जानते हैं, और पिट्सबर्ग का दूसरा नाम आपका सिटी ऑफ ब्रिजेस भी है, इसको सिटी ऑफ ब्रिजेस के नाम से भी जाना जाता है। अब एक कंपैरेटिव एनालिसिस दी गई है स्टूडेंट्स की। अभी हमने देखा पिट्सबर्ग में भी आयरन स्टील प्लांट है और जमशेदपुर में भी स्टील एंड प्लांट है, ये आपका इंडिया में है, ये आपका यूएसए में है। तो कुछ एक आपका कंपैरेटिव एनालिसिस दी गई है, कंपेयर किया गया है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? आयरन ओर और कोल होता है। वो जमशेदपुर में भी है और पिट्सबर्ग में भी है।
सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मिलता कहाँ से है? तो जमशेदपुर में जो आयरन एंड स्टील प्लांट है उसको ज़्यादातर आयरन और कहाँ से मिलता है? मयूरभंज और सिंहभूम से मिलता है। कोल कहाँ से मिलता है? रानीगंज और झरिया से मिलता है। उसी जगह अगर हम पिट्सबर्ग यूएसए में देखेंगे तो आयरन और कहाँ से मिलता है? लेक सुपीरियर रीजियन या फिर ऑन्टोरियो क्यूबिक रीजियन, इनको आयरन यहाँ से मिलता है। और पिट्सबर्ग की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको कोल, जो दूसरा रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है? एल्पचाइन माउंटेन एरिया। ये जो आपका एल्पचाइन माउंटेन एरिया है यहाँ से इनको कोल मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर में भी रोडवेज़ और जो रोड्स हैं, जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। और कहाँ से कनेक्टिविटी मिलती है? मुंबई और कोलकाता से। साथ ही साथ पिट्सबर्ग में देखें तो यहाँ पे बहुत ही सस्ता आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, जो वाटर के मीडियम होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है वो काफ़ी चीप है, सस्ता है, एक्सीलेंट है, अच्छा है। मार्केट, अ डिमांडिंग एंड अ ह्यूज होम मार्केट, मतलब यहाँ पर जो मार्केट है, जो आयरन स्टील प्लांट लगा हुआ है, जो आयरन स्टील बनता है, तो काफ़ी मार्केट है यहाँ पे, अच्छी है। तो डिमांड जो भी है वो, जो भी प्रोड्यूस किया जाता है वो डिमांड पूरी हो जाती है। लार्ज होम मार्केट, साथ ही साथ पिट्सबर्ग का जो एरिया है आपका, जहाँ पे आयरन स्टील प्लांट है, वहाँ पे भी मार्केट आपकी आयरन स्टील की अच्छी डिमांड वहाँ पर भी है, तो वहाँ पर भी इनको मार्केट मिलती है और पूरा का पूरा आपका आयरन स्टील सेल आउट हो जाता है आसानी से। दूसरी कुछ फैसिलिटीज़ और एडवांटेजेस, जमशेदपुर में फ्लैट टेरेन्स, मतलब लैंड फ्लैट है, सेम हियर फ्लैट लैंड यहाँ पे भी है। गुड वाटर सप्लाई फ्रॉम द रिवर लाइक खरकई एंड सुब्रा रेखा, तो जो रिवर्स हैं यहाँ से अच्छे से आपको पानी मिल जाता है। क्लाइमेट अच्छा है, लेबर सस्ते मिल जाते हैं। पिट्सबर्ग में भी लैंड फ्लैट है, पानी की कोई कमी नहीं है, अबंडेंट वाटर सप्लाई है, क्लाइमेट बहुत ही कंफर्टेबल अच्छा है। और स्किल्ड मतलब जिसको अच्छे से अपना काम आता है, स्किल्ड लेबर्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। That's for today. In our next topic, we will learn about the cotton textile industry. Thank you.